नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 का एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 देखेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ये एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर 2 है। यदि आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं और आपके स्टडी मटेरियल से साझा नोट्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आइए सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस मालूम नहीं होता। यहाँ डायरेक्ट हम सिलेबस टॉपिक बताते हैं तो बहुत को लगता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें है इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, अ केस स्टडी ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा एंड कश्मीर। यूनिट 2 में पढ़ना है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, जिसमें है आपको फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिबेट्स ऑन नेशनल लैंग्वेज, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। इसके बाद है आपका डिबेट्स ऑन माइनॉरिटी राइट्स। इसी प्रकार आगे आने वाले वीडियोस में हम यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 को कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो आए तो आप देख सके सबसे पहले, क्योंकि आपका 2-3 दिन में एग्ज़ाम भी है एमडीसी पेपर का। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको सारे टॉपिक कवर तो किए ही हैं, इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखा है ताकि आप उन सारे क्वेश्चन को करके जाएँ, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। दोस्तों, यदि अभी तक आपने धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट जैसे एएसी पेपर, एमडीसी पेपर, सेक पेपर, वीएसी पेपर जैसे सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स का पीडीएफ, डीएमए गेस्ट पेपर जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर गेस्ट पेपर हर टॉपिक को एनालाइज करके बनाया जाता है कि आप किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी के साथ आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवाया जाता है और डाउट डिस्कशन ग्रुप, ताकि आपको कोई डाउट हो तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जिसमें है आपका पहला टॉपिक है फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The philosophy of the Indian Constitution reflects the ideals and aspirations that the farmers of the Constitution wanted to achieve. It is based on justice, liberty, equality, and fraternity. The preamble of the Constitution serves as a summary of its philosophy and provides the guiding principle. Key elements यहाँ पर दोस्तों आपको इसका सारांश बता देते हैं आपको। भारतीय संविधान का दर्शन यह बताता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है और यह किस तरह से हमारे देश को चलाता है। अगर आप इसकी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल को पढ़ें तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हमारा देश संप्रभु है, यानी हम किसी और देश के अधीन नहीं हैं। हमारा देश समाजवादी है, मतलब ऐसा समाज चाहते हैं जहां सबको समान अवसर मिले, या धर्मनिरपेक्ष जिसे हम सेकुलर बोलते हैं, यानी हर धर्म का आदर होता है और किसी पर कोई धर्म थोपा नहीं जाता। यहाँ न्याय का मतलब है कि हर किसी को समान हक मिले, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्तर पर हो। स्वतंत्रता, लिबर्टी जिसे बोलते हैं हम लोग, का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने विचार रखने, अपनी बात कहने और अपनी आस्था में विश्वास करने की आज़ादी हो। इसके बाद इक्वालिटी का मतलब है कि सबके लिए समान अधिकार हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र से हो। और फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे की इज्जत करें। देख सकते हैं सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर कर रखा है, और यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप जिसमें भी चाहें लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद आपका आता है दूसरा टॉपिक डिबेट्स ऑन नेशनल लैंग्वेज, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, जिसमें आपका है The Constitution Assembly had extensive debates on issues like the national language, national flag, national anthem and national song. These debates were crucial as they symbolized identity and unity of the nation. जिसमें आपका पहला है नेशनल लैंग्वेज, दूसरा है नेशनल फ्लैग और तीसरा है नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। दोस्तों, राष्ट्रीय भाषा, ध्वज, गाना और गीत पर काफ़ी बहस हुआ जब संविधान सभा में यह तय हो रहा था कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए। तो यह बहुत बड़ी बहस
का मुद्दा बन गया था। कुछ लोग चाहते थे कि हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए, लेकिन जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे जैसे तमिल, तेलुगु और बंगाल के लोग, उन्होंने इसका विरोध किया। आखिरकार यह तय हुआ कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा और अंग्रेज़ी को भी कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर बात आई राष्ट्रीय ध्वज। हमारे तिरंगे में 3 रंग है, तो देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। द ट्री कलर विथ सैफरन वाइट एंड ग्रीन बैंड्स एंड द अशोका चक्र इन द सेंटर वाज unanimously accepted as the national flag. It represent courage, peace and growth. दोस्तों फिर बात आती है राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया यह साहस और शक्ति का प्रतीक है और सफ़ेद शांति और सच्चाई का, हरा यह हमारे देश की प्रगति और हरियाली को दर्शाता है और बीच में अशोक चक्र है जो धर्म और न्याय का प्रतीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख रखा है और इसका हिंदी इंग्लिश दोनों का PDF मिल जाएगा, जो कि बहुत ही आसान भाषा में। देखिए यहाँ पर आप, संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। ये बहसें महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये राष्ट्र की पहचान और एकता की प्रतीक थी। राष्ट्रीय भाषा मुख्य बहस हिंदी के समर्थकों और उन लोगों के बीच थी जो क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी दृष्टिकोण की वकालत करते थे। अंततः देवनागरी लिपि में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया और अंग्रेजी के उपयोग के लिए एक संक्रमणकालिक अवधि का प्रावधान रखा गया। फिर जो वहाँ पे इंग्लिश है, उसी का यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में है आपका कि केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ और केंद्र में अशोक चक्र वाले तिरंगे को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। यह साहस, शांति और प्रकृति का प्रतीक का निशान है। केसरिया यह साहस और शक्ति का प्रतीक है, सफ़ेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है और हरा यह हमारे देश की प्रगति और हरियाली का दर्शाता है। बीच में जो अशोक चक्र है जो धर्म और न्याय का प्रतीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान और गीत की। दोस्तों जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इसे राष्ट्रीय गान बनाया गया और वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। आप इसे बहुत ही बारीकी से याद कर लें या नोट डाउन कर लें, ये आपका 1 वर्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर में पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका डिबेट्स ऑन माइनॉरिटी राइट्स। दोस्तों संविधान सभा में यह भी सुनिश्चित किया गया कि देश में हर समुदाय, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, सबको समान अधिकार मिले। खासतौर पर अल्पसंख्याकों के अधिकारों पर बहुत चर्चा हुई। अल्पसंख्याकों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने धर्म का पालन कर सके, अपनी भाषा और संस्कृति को बचा सके। इसके अलावा उनके लिए यह भी तय किया गया कि वे अपने बच्चों को अपनी पसंद के स्कूल में पढ़ा सके और अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख सके। तो ये था दोस्तों आपका MDC पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 का तीनों टॉपिक। यदि आप इस वीडियो को और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप VVU अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगा, तो इसे आप प्रिंट आउट करके और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ VVI क्वेश्चन का जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। पहला जो आपका है, व्हाट इज़ द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। व्हाट वर द मेन डिबेट्स रिगार्डिंग द नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें आपका था राष्ट्रीय गान, गीत और भाषा के लिए डिबेट्स किया गया था। व्हाट वर द मेन डिबेट्स रिगार्डिंग द नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्री कलर, जो बताए ना आपको, सफ़ेद, हरा, तो यही सब का अपना सिग्निफिकेंट लिखना है कि किसका क्या प्रतीक है। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द एडॉप्शन ऑफ जन गण मन एंड वंदे मातरम एज द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस PDF में मिल जाएगा। और ये नहीं कि हमने सिर्फ यहाँ इंग्लिश में ही, हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान का दर्शन प्रस्तावना में कैसे परिलक्षित होता है। संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा को लेकर मुख्य बहसें क्या थी, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप कर लें। और दोस्तों आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ BBMQ धनबाद का बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे आपका VVU हजारीबाग हो गया, BBMQ
धनबाद SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, DSPMU, NPU कोल्हान जैसे झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। यदि आपके कोई दोस्त या भाई बहन झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो उन्हें ज़रूर धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में बताएं ताकि वे भी अपनी तैयारी को और भी बेहतर से कर सके। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।